जय माँ भवानी, जय राजपूताना। दोस्तों, वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे आज मैं आप लोगों को भारत में हुए 10 महान वीर योद्धा शासकों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने शताब्दियों तक भारत पर राज किया था। तो बिना टाइम बर्बाद किए हम हमारे उन वीर योद्धाओं के इतिहास के बारे में जानते हैं जो बहुत बड़े वीर योद्धा शासक रहे जिन्होंने भारत देश पर सदियों तक राज किया। चलिए शुरू करते हैं। भारत महान शासकों का देश रहा है जहां अलग अलग काल में एक से बढ़कर एक राजाओं ने भारत पर राज किया है। इस देश में अंग्रेजों से पहले अलग अलग राज्यों में कुछ वीर पुरुषों यानी कि कई वीर योद्धाओं का शासन रहा है और उन्हें कई सालों तक दूसरे राजाओं से लड़ाई कर उन्हें अपने राज्यों से मिलाने का काम किया है। पहले राजा थे अजात शत्रु। अजात शत्रु मगध पर राज्य करते थे और वह हर्याक वंश से थे। उनके पिता सम्राट बिंबिसार थे जिन्हें अजात शत्रु ने बंदी बनाकर सत्ता हासिल की। अजात शत्रु बुद्ध और महावीर के समय में हुए थे और उन्हें पूर्ण रूप से संरक्षण दिया। अजात शत्रु ने वज्जी को हराकर वैशाली जैसे बड़े राज्य पर नियंत्रण प्राप्त किया। अजात शत्रु ने अपने भाई जो कि खोसला राज्य के राजा थे उन्हें हराकर खोसला को भी हासिल किया। दूसरे राजा चंद्रगुप्त मौर्य, इनका नाम हम सभी जानते हैं, कई सदियों से सुनते आ रहे हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त को भारत के पहले अहम राजा के रूप में जाना जाता है। चाणक्य रूपी महान रणनीतिकार को गुरु के रूप में पाने के बाद उन्होंने अपना अभियान शुरू किया। 20 साल की छोटी उम्र में ही युद्ध जीतने की नीति अच्छे से जानते थे। अलेक्जेंडर के भारत पर आक्रमण का विरोध करने में वह पूरी तरह सक्षम थे। बड़े होने के बाद चंद्रगुप्त ने नंद वंश का नाश करके अपना राज्य शुरू किया। उन्होंने मगध पर ही भी कब्जा कर लिया और पश्चिम में ईरान तक अपना राज्य बढ़ा लिया। उस समय अलेक्जेंडर का सेनापति सेल्यूकस वहां राज्य करता था। चंद्रगुप्त ने उसे युद्ध में हराकर बहुत सा राज्य वापस ले लिया। तीसरे राजा सम्राट अशोक। अशोक महान एक ऐसे शासक थे जिनका राज्य अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ था। अशोक को भारत के इतिहास में सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक। अशोक अपने शुरुआती दिनों में बहुत ही कठोर शासक थे, इसलिए उन्हें चंड अशोक कहा जाता था। लेकिन कलिंग युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु को देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने विस्तार का अपना अभियान छोड़ दिया। बुद्ध धर्म को विदेशों में फैलाने में सम्राट अशोक ने बहुत योगदान दिया। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक और झंडे का चक्र अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। चौथे राजा समुद्रगुप्त, 4वीं शताब्दी। समुद्रगुप्त राजवंश के वह राजा थे गुप्त राजवंश के वह राजा थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी कोई युद्ध नहीं हारा। अपने पुत्र विक्रमादित्य के साथ मिलकर उन्होंने भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत की। उन्होंने ही मुद्रा का चलन शुरू किया और स्वर्ण मुद्राएं बनवाई। उनके राज्य में भारत का सांस्कृतिक उत्थान हुआ। पांचवें राजा चोला वंश, 10वीं शताब्दी। दक्षिण में जितने राजा हुए उनमें से सबसे ताकतवर थे राजा चोला। उन्होंने दक्षिण में अपनी शासन बनाया और अपना प्रभाव श्रीलंका तक फैलाया। हिंद महासागर के व्यावसायिक समुद्र मार्गों पर चोला वंश का प्रभाव साफ तौर पर था और उनकी अनुमति के बिना यहाँ से कोई व्यापार नहीं कर सकता था। उन्होंने 100 से ज्यादा मंदिर बनवाए जिनमें सबसे उत्तम और ऐतिहासिक तंजौर का शिव मंदिर जो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जा चुका है। कृष्णदेवराय 1509 से 1530। दक्षिण के महान राजा कृष्णदेवराय विजयनगर के शासक थे। उन्होंने दक्षिण भारत में मुगल शासन की बढ़त को रोक दिया और बहुत से मंदिर बनवाए। कृष्णदेवराय तुलव वंश के तीसरे शासक थे। उन्होंने गोलकोंडा के सुल्तान और ओडिशा के राजा को परास्त करके अपने राज्य का विस्तार किया। कृष्णदेवराय को उस समय के सबसे ताकतवर हिंदू राजाओं में माना जाता है। उनके प्रभाव के कारण बाबर ने कृष्णदेवराय के राज्य पर आक्रमण नहीं किया। महाराणा प्रताप, मेवाड़ वंश, राजपूत शासक। मुगल काल में
जब राजपूताना के दूसरे शासकों ने मुगलों से युद्ध करते परास्त हो रहे थे, तब मेवाड़ की भूमि पर जिस सूर्य का उदय हुआ उसका नाम था प्रताप। माता से मेवाड़ी परंपरा और शौर्य की गाथा सुनकर प्रताप का मन बचपन से ही मातृभूमि की भक्ति में लग गया और उन्होंने अपने जीवन राष्ट्र, कुल और धर्म की रक्षा के लिए अर्पित कर दिया। अकबर से हारने और जंगलों में भटकने के बाद भी उनका साहस नहीं टूटा और महाराणा ने चित्तौड़गढ़ वापस प्राप्त किया और क्षत्रिय राजपूत की शासन फिर से बढ़ाई। महाराणा ने प्रण लिया था कि जब तक वह चित्तौड़गढ़ वापस नहीं लेंगे तब तक ना पलंग पर सोएंगे और ना सोने की थालियों में खाएंगे। उन्होंने अपने कर्म के लिए राज्य सुख का उपभोग त्याग दिया। शिवाजी महाराज 1660-1680 मराठा शासन के वक्त शिवाजी शाहजी भोसले मराठा शासन के बहुत ही लोकप्रिय और सफल शासक हुए। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में गुरिल्ला युद्ध कला में महारत हासिल कर ली थी, गोरिल्ला वॉरफेयर जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। छोटी उम्र में ही उनमें देशभक्ति की असीम भावना थी और उन्हें मुगल शासक बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वे एक कुशल नेता, सफल राजनीतिक और चतुर रणनीतिकार थे। महाराजा रणजीत सिंह सिख शासन की शुरुआत करने वाले महाराजा रणजीत सिंह ने 19वीं सदी में अपना शासन शुरू किया। उनका शासन पंजाब प्रांत में फैला हुआ था और उन्होंने दल खालसा नामक एक संगठन का नेतृत्व किया। उन्होंने छोटे गुटों में बटे हुए सिखों को एकत्रित किया और उनके बाद अनेक पुत्र खड़क सिंह ने सिख शासन की कमान संभाली। महाराजा रणजीत सिंह ने मिसलदार के रूप में अपना लोहा मनवा लिया था और दूसरे मिसलदारों को हराकर अपना राज्य बढ़ाना शुरू कर दिया था। पंजाब क्षेत्र के सभी इलाकों में उनका कब्जा था। पूर्व में अंग्रेजों के और पश्चिम में दुर्रानी के राज्य के बीच में उनका राज्य था। रणजीत सिंह जी ने पूरे पंजाब को एक किया और सिख राज्य की स्थापना की। महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी और पेशावर समेत पश्तून क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ऐसा पहली बार हुआ था कि पश्तूनों पर किसी गैर मुस्लिम ने राज्य किया हो, जिसके बाद उन्होंने पेशावर, जम्मू कश्मीर और आनंदपुर पर भी अधिकार कर लिया। ब्रिटिश इतिहासकार जेटी व्हीलर के अनुसार अगर वे एक पीढ़ी पुराने होते तो पूरे भारत को जीत लेते और इनसे भी कई अधिक राजा रहे हैं हमारे इतिहास में, जिनके नाम अगर मैं बताने जाऊं तो हो सकता है कि ऐसे कई दिन लग जाएं जिनके बारे में जानकारी दूं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज की तारीख में हम हमारे इतिहास के जितने भी वीर योद्धा थे उन सबको भुला चुके हैं और हमें उन सबको याद करने की, उनका इतिहास याद रखने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आज की जो हालत चल रही है ना, इस हिसाब से तो आपका इतिहास या तो कुछ अजीब लोगों में बांट दिया जाएगा या फिर मिटा दिया जाएगा। तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय मां भवानी, जय राजपूताना। धन्यवाद।